कोटा कोटा में जाकर आना करके बोले तो राशन कार्ड और फोटो लेके गए तो उसको फिर 15 दिन वापस भेज रहे हैं। और अभी भी वही शिकायत है कि 15 दिन कार्ड बढ़ गया है अभी। तो समस्याएं बता रहे थे पार्षद महोदय कि राशन कार्ड वितरित नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर उनको घुमाया जा रहा है, ऐसा कुछ समस्या बता रहे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जिसका जीजा मैंने बन दे रहा है ना, फोटो का भी बन क्या रहा है, पीडीएफ आ रहा है, शासन बना हमारे दे रहा है। पहले से वार्ड पार्षद को सूचना देना चाहिए, वो तो सूचना भी नहीं देते, बस रात में ही आते हैं। कि भिलाई नगर निगम में से ये जो कुरुद है वार्ड जो है, ये सबसे पिछड़ा वार्ड है, वो सबकी नज़र में दिख रहा है। उसके बावजूद भी पता नहीं यहाँ पे हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे विधायक सांसद जी हैं, पता नहीं उन लोग का अभी तो खैर अभी नए नवनिर्वाचित हुए हैं, इनके पहले भी जो रहे हैं उनको भी उनका ध्यान इस तरफ क्यों। मैं पार्षद महोदय का बयान सुन रहा था कि हमारे वार्ड में कुछ भी नहीं होता है। कटाक्ष करना चाहूँगा उस बयान को। काम करने के लिए नगर निगम तैयार है, काम करने के लिए शासन प्रशासन तैयार है, काम करने वाला व्यक्ति चाहिए। आप घर में बैठे रहोगे और काम कोई और करेगा तो काम नहीं। बारिश में जलभराव बहुत अत्यधिक है, बच्चों के आना जाना में परेशानी है। अच्छा, अब क्या काफ़ी दिन से 40 साल से लोग रह रहे हैं, वहाँ हमारा एक मंदिर भी है। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं द सिटी खबर। सभी स्थानीय निकायों में आजकल चल रहा है जन समस्या निवारण शिविर, और ऐसे ही जन समस्या निवारण शिविर में अभी हम आ चुके हैं जो कि वार्ड नंबर 21 और 22 का हो रहा है। ये हो रहा है कुरुद में। ये कुरुद का वो जगह है जहाँ पे यहाँ पे मार्केट लगाया जाता है, वहीं पर ये जन समस्या निवारण शिविर लगाया गया है। लोग, बरसात हो रही है, लोग आ रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं अपनी समस्याओं के निदान के लिए। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि इस जन समस्या निवारण शिविर में किस प्रकार के आवेदन आ रहे हैं, क्या क्या समस्याएं लोगों के सामने में हैं। चलिए, तो अभी हमारे साथ में पार्षद प्रतिनिधि हैं अजय जी। अजय जी, किस किस प्रकार के समस्याएं आ रही है, किस प्रकार के लोग आवेदन दे रहे हैं? यहाँ तो आप लोग को भी जानकारी में है कि वार्ड 22 कुरुद या हमारे कुरुद कहा जाए 21-22 दोनों में काफ़ी समस्याएं हैं। और पूरे कहा जाए कि भिलाई नगर निगम में से ये जो कुरुद है वार्ड जो है, ये सबसे पिछड़ा वार्ड है, वो सबकी नज़र में दिख रहा है। उसके बावजूद भी पता नहीं यहाँ पे हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारे विधायक सांसद जी हैं, पता नहीं उन लोग का अभी तो खैर अभी नए नवनिर्वाचित हुए हैं, इनके पहले भी जो रहे हैं उनको भी उनका ध्यान इस तरफ क्यों आकर्षित नहीं रहा है। हमारे माननीय महापौर जी रहे हैं, तो जो हमारे बड़े प्रतिनिधि हैं उनको एक कई बार आवेदन निवेदन किया जा रहा है, लेकिन उनकी ध्यान हमारे वार्ड की तरफ आकर्षित नहीं हो रहा है। और ये जो शिविर लगता है सर, प्रॉपर मतलब जन मानस का भी शिकायत है कि शिविर बस लगाया जाता है, लेकिन बिल्कुल मैं इसी बिल्कुल हाँ समस्या का निराकरण मैं अभी इसी विषय पर आने वाला था। पार्षद महोदय हमारे साथ में हैं कि इसके पहले भी लगभग 6 माह पूर्व भी 6 माह पूर्व भी एक इस प्रकार का शिविर हुआ था, बहुत सारी समस्याएं आई थी। तो क्या आपकी जानकारी में क्या बातें हैं कि वो उन सारी समस्याओं का निराकरण हो पाया था, फिर एक शिविर लग रहा है? वही तो शिविर लगे हैं, तो पहले से वार्ड पार्षद को सूचना देना चाहिए, वो तो सूचना भी नहीं देते, बस रात में ही आते हैं सूचना। और अब शिविर लगे हैं तो जनता लोग को जैसे कि राशन कार्ड अभी नया मिल रहे हैं, तो उसमें 2 फोटो दे रहे हैं, तो जिसका आ रहे हैं तो उसको देना चाहिए, तो उसको वापस करें। ये चीज़ मेरे को बहुत गलत लग रहे हैं। जैसे कि लाभ मिलना चाहिए ना, उस टाइप से नहीं है। और जनता लोग तो पार्षद को तो ही मेरे को बोलते हैं, तो मैं क्या बताऊँ। तो वही मैं जोन कमिश्नर सर से बात भी की हूँ, अभी आए थे, वो थोड़ा देर रुके थे। तो सर जो भी आए हैं तो 15 दिनों से पहले कोटा कोटा में जाकर आना करके बोले तो राशन कार्ड और फोटो लेके गए, तो उसको फिर 15 दिन वापस भेज रहे हैं। और अभी भी वही शिकायत है कि 15 दिन के बाद आना, तो ये तो गलत है ना। जब शिविर लगे हैं तो उसमें जनता लोग को, जनमानस को सुविधा मिलना चाहिए। तो वही मैं जोन कमिश्नर सर से भी बात की, तो बात किए हैं। और जो राजस्व अधिकारी हैं तो बाहर हैं, तो बोलते हैं कि उसके सिविल साइंस से नहीं मिलेगा। तो जब बाहर हैं तो वो आएंगे तो उसी दिन मतलब शिविर लगाना था। आज बाहर है तो कल लगा देना था, कल आएंगे, ताकि जनता लोग को जो है जनमानस जो भी सुविधा है उसको मिलना चाहिए। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बातें। शिविर तो लगाया जा रहा है, पर ऐसा लग रहा है कि ये शिविर पूरी तैयारी के साथ नहीं लगाया जा रहा। पूरे अधिकारी प्रॉपर्ली मौजूद नहीं रहेंगे तो उनकी समस्याओं का निवारण नहीं हो पाएगा, और बार बार केवल आवेदन आते रहेंगे और समस्याएं वहीं की वहीं बनी रहेगी। लोगों से बात करते हैं। और अभी हमारे साथ कमल साहू जी भी हैं, जो पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं, जो अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और अभी वर्तमान में विधायक प्रतिनिधि भी हैं। जी सर जी, आप भी कुछ समस्याओं के साथ आए हैं? हाँ बिल्कुल, जब समस्या निवारण शिविर लगा हुआ है तो उसमें गांव की समस्याओं के ऊपर मेरा ध्यान आकृष्ट करना मेरा दायित्व बनता है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मेरा पहला ध्यान आकृष्ट कराने का निगम और शासन और प्रशासन को ये है कि पूरे निगम क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है
तो उसके अंत्येष्टि के लिए या तो रामनगर ले जाना पड़ता है या दूसरी जगह ले जाना पड़ता है, जहाँ उनको उस परिवार को, अंत्येष्टि वाले परिवार को शासन की तरफ से जो सुविधाएं, लकड़ी प्रदान करना और अन्य कार्य के लिए उनको सुविधाएं मिलती है। लेकिन क्रुद मुक्ति धाम जो 18 एकड़ का बना हुआ है, इसके अंतर्गत वार्ड क्रमांक 21, वार्ड क्रमांक 22 और वार्ड क्रमांक 23 के आम नागरिकों के द्वारा अगर मृत्यु हो जाने पर अंत्येष्टि कार्य हेतु यहाँ लाया जाता है। वहाँ पर सुविधाएं तो हैं अंत्येष्टि जलाने का और सब कुछ करने का, लेकिन शासन द्वारा जो मुहैया करती है, शासन जो आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं मृतक परिवार को 2000 रुपये का, और अंत्येष्टि के लिए लकड़ी का व्यवस्था जो किया जाता है, हमारे गांव के तीनों वार्डों के नागरिकों को बिल्कुल एक नया पैसा नहीं मिलता। हमारी शासन से मांग है, निगम से, प्रशासन से मांग है कि उसके लिए यहाँ भी नागरिक उनका हकदार है, उनके हकदार को क्यों नहीं दिया जाता। और यहाँ गरीब लोग रहते हैं जो आज की महंगाई के ज़माने में लकड़ी खरीदना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरा यही निवेदन है और मैं आवेदन के माध्यम से उनका ध्यान आकृष्ट और मांग भी करता हूँ कि इनकी सुविधा हमारे वार्ड में किया जाए। तो आप देख सकते हैं कि ये मांगे यहाँ पर आ रही है। बहुत पुराना, पहले आपको बता दें, कुरुद जो अभी है वार्ड है और अभी 2 वार्ड में बटा हुआ है 21-22 में। पहले ये गांव हुआ करता था, तब से ये मुक्तिधाम है। 18 एकड़ में फैला हुआ है और लगभग 21, 22, 23, 24 आसपास के वार्ड के लोग यहाँ पर लगभग आते हैं और यहाँ पर अंत्येष्टि के लिए लकड़ी की व्यवस्था नहीं है। दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय और भी है जो प्रतिनिधि जी लाए हैं, वो ये है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा शासकीय अस्पताल चंदूलाल चंद्राकर अस्पताल है, सीएम मेडिकल्स के कहा जाता है नॉर्मली। इस अस्पताल में जाने के लिए जो सड़क है इतनी जर्जर हो चुकी है कि यहाँ से जाना बहुत ही ज़्यादा समस्याप्रद हो जाता है। और अगर कोई रात में गुजरे तो गड्ढे तो हैं ही हैं और प्रकाश की व्यवस्था भी नहीं है। इन 2 विषयों के साथ पार्षद प्रतिनिधि आए हुए हैं और भी लोग हमारे साथ में हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या क्या समस्याएं हैं। जी मयंक जी, आपके हाथ में भी कुछ पर्चे दिख रहे हैं, कुछ समस्याएं आपके साथ भी हैं? हाँ, समस्याएं विरोध में है, लेकिन धीरे धीरे नगर निगम के द्वारा इन समस्याओं का विकास के माध्यम से, शासन के द्वारा विकास कार्यों के माध्यम से सभी मांगों को पूरा किया जा रहा है। मैं पार्षद महोदय का बयान सुन रहा था कि हमारे वार्ड में कुछ भी नहीं होता है। कटाक्ष करना चाहूँगा उस बयान को। काम करने के लिए नगर निगम तैयार है, काम करने के लिए शासन प्रशासन तैयार है। काम करने वाला व्यक्ति चाहिए। आप घर में बैठे रहोगे और काम कोई और करेगा तो काम नहीं होने वाला। काम करने वाला व्यक्ति चाहिए हमको और काम करके दिखाने वाला व्यक्ति चाहिए। हमने भी मांग किया है, पूर्व की सरकार के कांग्रेस के नेता जो वार्ड में उपस्थित रहते हैं उनने भी मांग किया है अपनी शासन से, और उनकी शासन में जब कांग्रेस के नेताओं ने मांग किया है तो पूर्ण हुआ और हमारे शासन अब आ गई है और हमने जो मांग कर रहे हैं वो भी धीरे धीरे पूर्ण होते जा रही है। इसी वर्ष में शासन छत्तीसगढ़ की सरकार बनने के, भाजपा की सरकार बनने के बाद मैंने 6 आवेदन लगाए हैं और 6 आवेदन मेरे शासन को बजट के लिए चला गया है। आप आवेदन नहीं लगाओगे, आपका पैसा कैसे आएगा? वार्ड में विकास कार्य के लिए पैसा ला नहीं पा रहे हैं वो, और आरोप किसके ऊपर लगा रहे हैं? जो कार्य कर रहा है। सीधा सीधा जवाब दिखा रहा हूँ मैं आपको। 10 लाख रुपए विधायक भसीन जी की निधि से हमारे इस वार्ड में आया है, कुरुद में आया है। दूसरा विषय ला रहा हूँ, सूर्यदेव की उपासना का पर्व आने वाला है 4 महीने के बाद। कुरुद नक्ता तालाब में छठ पूजा होता है। आपके न्यूज़ के माध्यम से पूर्व में भी छठ पूजा को दिखाया गया तालाब का हाल देखिए। क्यों सफाई नहीं करवा पा रही उस तालाब का? क्यों? वो बाहरी भीतरी कर रही है क्या? छत्तीसगढ़ी और बाहरी कर रही है क्या? हम सब समाज वाले हैं, हम लोग सब इसी कुरुद में रहते हैं, हम सभी इसी भारत माता के रहने वाले हैं और हमको सबको अधिकार है पूर्ण रूप से नगर निगम में जो विकास कार्य होता है उसको अधिकार रूप से लेने का। नालियों की सफाई की बात करता हूँ। नालियों की सफाई होती है, पहले एक बार पूरा वार्ड घूमे खुद और उसके बाद नालियों की सफाई के बारे में टीका टिप्पणी करें। नगर निगम में जब सफाई का टेंडर लगा 43 करोड़ रुपए का, उसमें उनकी सहमति थी। वो सत्ता पक्ष के साथ बैठ के उस वार्ड के विकास कार्य की सहमति दिए हैं, तो मतलब उस भ्रष्टाचार में वो भी लिप्त हैं। आपने कल मीडिया के माध्यम से शायद फरीदनगर में इस विषय को दिखाया है, जिसमें हमारे नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा जी ने कहा है कि इस नगर निगम की शहर सरकार पूरी लिप्त है इस ठेकेदार के साथ। तो वो वार्ड पार्षद भी वो सहमति दी है, उनकी भी सहमति है उसमें, क्योंकि वो सत्ता पक्ष के साथ 2.5 साल बैठ के पूरा विषय को उठाई है। कुरुद लीला मंच प्रांगण बैठने की व्यवस्था नहीं है। आज मैं नगर निगम के शिविर के माध्यम से उसमें पेवर ब्लॉक लगाने की मांग कर रहा हूँ। कुरुद बाजार प्रांगण में पीछे एक जर्जर भवन है, उसके डिसमेंटल की मांग कर रहा हूँ। उसको मेंटेनेंस कराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत पुराना भवन है, उसको डिसमेंटल कराया जाए। शासकीय विद्यालय जो कुरुद में 21 और 22 में है, दोनों में बहुत बड़े बड़े कांटे उपस्थित हो गए हैं। एक डिसमेंटल का था, वो उनके पति ये बोल रहे हैं कि मैं वहाँ पढ़ाई किया हूँ, मेरा वहाँ बचपना गुजरा है, तो मैं उस स्कूल को डिसमेंटल, मतलब 2.5 साल से आदेश आया हुआ है उस स्कूल को डिसमेंटल करने का। कल के डेट में किसी बच्चे के ऊपर अगर उसमें लकड़ी गिर जाए, खपरा गिर जाए, तो आप जिम्मेदारी लोगे क्या? प्रकाश लाइट की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट जहाँ जहाँ बंद पड़ी उनको चालू करवाया जाए। मुक्तिधाम
जो हमारे कुरुद में उपस्थित है, उस मुक्ति धाम के लिए पहले हमने लड़ाई लड़ी है। जब आपको जानकारी होगा कि कुरुद मुक्ति धाम को पहले मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए दिया जा रहा था, उसमें हमारे स्वर्गीय विद्याधर भसीन जी, दुर्ग सांसद विजय बघेल जी के निर्देशानुसार उस समय उस पर रोक लगाई गई थी और आज वो मुक्ति धाम पूर्ण रूप से हमारे कुरुद में है। उसके लकड़ी की व्यवस्था नहीं है, उसके साफ सफाई की व्यवस्था सभी के लिए हम आज एक मांग कर रहे हैं। इन सभी मांगों को हम नगर निगम आयुक्त को देने वाले हैं। नगर निगम आयुक्त से अभी कुछ देर पहले आज उनसे चर्चा भी हुई कुछ विषयों पे। बहुत जल्द यहाँ पे एक बड़ा विकास कार्य हमारे कुरुद में होगा। विधायक प्रतिनिधि हमारे पूर्व पार्षद कमल साहू जी जो हैं, उनका निरंतर हमको सहयोग मिल रहा है। बस एक छोटी सी अपेक्षा की मांग कर रहे हैं। जो हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, पहले उस आरोप के तथ्य तक जाइए। क्यों? क्योंकि उसी पार्षद पति ने ही आवेदन लगाया कि जितने अवैध निर्माण हैं सबको कुरुद से तोड़ा जाए। बस मैं इतना ही बोलूँगा और आरोप प्रत्यारोप की बात छोड़े, कुरुद के विकास कार्य की बात में आए। छत्तीसगढ़ में हमारी भाजपा की सरकार है और हम कराने के लिए तैयार है। आप हमारा सहयोग करते हो कि नहीं करते हो, इसको देखने की बात है। तो ये बहुत सारे आरोप भी हैं। जनप्रतिनिधि होते हैं, जनप्रतिनिधि जो होते हैं वो समस्याओं को लेकर सामने में आते हैं और कई बार ऐसा होता है कि टकराव वाली स्थिति बन जाती है और लगभग ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी दिख रहा है। फिलहाल देख सकते हैं कि लोग तो यहाँ पर, अधिकारी तो कुछ लगभग आए हुए हैं, चिकित्सा व्यवस्था भी यहाँ पर जिस तादाद में आज से 7 माह पूर्व 8 माह पूर्व एक जो शिविर आयोजित किया गया था निगम के द्वारा, जो भीड़ उस समय उमड़ी थी वो भीड़ यहाँ पर नहीं दिख रही है। अब इसका कारण क्या है कि क्या लोगों की समस्या समाप्त हो गई, क्या लोग निराश हताश हो गए कि जो उन्होंने आवेदन उस समय दिया था उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वो आवेदन देने नहीं आ रहे हैं, या फिर बरसात पानी का समय है इस कारण लोग नहीं आ रहे हैं? कारण क्या हो सकता है? जांच का विषय है, शोध का विषय है, बात का विषय है। पर एक विषय हमको यहाँ ध्यान में आ रहा है, क्योंकि ये जो शिविर हो रहा है ये नगरीय निकाय प्रशासन के द्वारा हो रहा है और ये अभी हो रहा, जो हम यहाँ पर खड़े हैं ये भिलाई है। भिलाई दुर्ग में, दुर्ग लोकसभा का क्षेत्र है। यहाँ पर विधायक का तो चित्र है, फोटो है, पर सांसद महोदय का चित्र जो है यहाँ से नदारत है। उनका रहना भी यहाँ पर एक शासकीय शिष्टाचार में अनिवार्य होता है, जो कि ऐसा नहीं है। तो ये वितरण चल रहा है भैया यहाँ से, ये जरा इधर लेना है। निगम के अधिकारी बैठे हुए हैं। तो अभी जिस टेबल पे हम लोग हैं यहाँ से राशन कार्ड का वितरण चल रहा है जी। अभी तक यहाँ पे हमने कितने राशन कार्ड बांट दिए होंगे आपने? 10 कार्ड बढ़ गए हैं अभी। 10 तो समस्याएं बता रहे थे पार्षद महोदय कि राशन कार्ड वितरित नहीं हो पा रहा है, प्रॉपर उनको घुमाया जा रहा है, ऐसा कुछ समस्या बता रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जिसका जीजा मैंने बन दे रहा है ना, फोटो का भी बन क्या रहा है, PDF आ रहा है, उस हिसाब से बना दे रहे हैं सब छांट के। लगभग इस प्रक्रिया में कितना समय लग जा रहा है? कैसे मतलब? लोग आवेदन जब आपके पास करते हैं, अपना फोटो देते हैं, पूरा राशन कार्ड जमा करते हैं, तो नया बनकर आने में कितना समय लग जा रहा है? हफ्ते भर लग जाता है, कभी 15 दिन भी लग जाता है। क्या अभी ऐसे PDF छांटना पड़ता है, सब दुर्ग से आने में टाइम लगता है, तो आने के बाद PDF छांटना पड़ता है, इसलिए 15 दिन लग जाता है। अभी ऐसे कुछ हमारे पास वार्डवासी आए हैं क्या, जो यहाँ पर राशन कार्ड के लिए आए थे पर उनको खाली हाथ जाना पड़ा, ऐसे कुछ लोग थे? नहीं, जिसका बन गया उसको हम लोग बना दे रहे हैं, जिसका बन गया उसको दे रहे हैं। अब जिसका नहीं है ना, उसको हम लोग आश्वासन दिए कि 2-4 दिन बाद आ जाना फिर। तो राशन कार्ड का एक महत्वपूर्ण विषय रहता है और इस बार एक नया विषय, एक महत्वपूर्ण विषय और भी आ रहा है, वो है महतारी वंदन योजना का फॉर्म। विधानसभा चुनाव के बाद में विष्णुदेव सरकार ने महतारी वंदन योजना का फॉर्म भरवाया था और 1000 रुपये प्रतिमाह देना शुरू किया था, पर बहुत सारी महिलाएं उस 1000 रुपये प्रतिमाह को पाने से वंचित रह गई थी। त्रुटियां उसमें कुछ हो गई थी, मोबाइल नंबर या फॉर्म भरने की दिक्कतों की वजह से। तो वो भी आवेदन यहाँ पर आ रहे हैं कि महतारी वंदन में जो जिनको पैसा नहीं मिल पाया वो महिलाओं के फॉर्म भी यहाँ पर आ रहे हैं। जरा बात करते हैं। तो इस टेबल पे महतारी वंदन की जो महिलाएं उस लाभ को लेने से वंचित रह गई थी, उनके यहाँ फॉर्म आए हुए हैं जी। अभी तक कितने फॉर्म आए हैं सर? अभी तक 2 ही फॉर्म अभी सबमिट हुआ गया है जी। तो क्या कारण समझ में आया कि क्यों ये वंचित रह गए थे पहले? सर उनको शायद जानकारी नहीं मिल पाया था कि लास्ट डेट कब तक था, इसलिए उनके पास फॉर्म रह गया था, जो कि अभी सिविल में लिया जा रहा है फॉर्म उनका। महतारी, जो हमारी जानकारी है, महतारी वंदन योजना के फॉर्म भरने का ऑनलाइन पोर्टल बंद हो चुका है। तो अब ये जो फॉर्म आप लोग ले रहे हैं इसको कैसे निराकरण करेंगे? सर ये हमारे आयुक्त महोदय के आदेशानुसार फॉर्म अभी सबमिट किया जा रहा है, बाकी प्रोसेस मैडम आपको बता पाएंगे। तो कुछ वार्डवासी भी हमारे साथ में हैं जी। भाई साहब क्या नाम? हम स्वजन कुमार सरकार हैं। आप कहाँ से? वार्ड नंबर 21 बंगाली मोहल्ला कैलाश नगर जी। से। क्या समस्या? समस्या ये है कि हम लोग करीब 40 साल से निवासरत हैं। हमारे आजू बाजू के सारी सड़कें
पक्की हो गई है, बन चुकी है। हमारे 80 मीटर के करीब एक हिस्सा है जो कभी नहीं बना। इसको बार बार हमने इस समस्या को उठाया और अब इतना ज़्यादा इसमें दुर्घटना हो रही है। पानी की नाली ना होने के कारण बारिश में जलभराव बहुत अत्यधिक है, बच्चों के आना जाना में परेशानी है। अच्छा, अब क्या काफ़ी दिन से 40 साल से लोग रह रहे हैं। वहाँ हमारा एक मंदिर भी है, मंदिर में भी लोग आते हैं, तो हर किसी को बहुत ज़्यादा समस्या है और बार बार आश्वासन देने के बाद भी ये काम नहीं हो रहा है। इसीलिए हम सभी लोग बहुत ज़्यादा पहले भी जब हम लोग ने इसका ये किया था, एप्लीकेशन वगैरह सब दिए थे, तो उसमें क्या 2 बार नपाई हुआ है, 2 से 3 बार उसको मेजरमेंट करने के लिए आए थे। सब कुछ किया, करने के बाद भी आश्वासन दिया गया था कि बारिश के पहले कम से कम रोड ना बने, कम से कम नाली बन जाए, है ना। लेकिन आज तक उसके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ। तो आपने पार्षद से बात की थी क्या? क्या कहा उन्होंने? पार्षद से भी बात हुई थी, इवन उन्होंने कहा था कि बारिश के पहले हम लोग ये काम को कर देंगे करके, लेकिन आज तक अभी उसके ऊपर कोई भी ये नहीं हुआ है, कार्रवाई नहीं हुई। आपको बता दें, कैलाश नगर जो क्षेत्र है ये काफ़ी पुराना है, लगभग 50 साल से पुराना ये क्षेत्र है कैलाश नगर में। पहले तो विकास कार्य इसलिए नहीं होता था क्योंकि निगम जो पहले साड़ा हुआ करता था, उसके बाद निगम हो गया। ये कह दिया जाता था कि ये तो अवैध कॉलोनी है। बाद में धीरे धीरे इस बात को प्रशासन ने स्वीकार किया, ये वैध कॉलोनी है। पर अब तक लगभग 80% कैलाश नगर में नालियों तो है ही नहीं। मैं शायद 80% कम कह दे रहा हूँ, मैं 90 या 95% कहूँ तो ठीक होगा। नालियाँ तो है ही नहीं और सड़कें भी अब जो बन रही हैं वो बहुत कम बन रही हैं और काफ़ी सक्रिय है, क्योंकि कैलाश नगर भिलाई के पॉश इलाकों में शुमार होता जा रहा है। तो इस प्रकार की अव्यवस्था ठीक नहीं है।